Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will teach the most important topic for class 12 chemistry and the topic is Raoult's law. आज हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ेंगे और जैसा कि आपको पता होगा रॉल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। रॉल्स लॉ को ना हम लोग स्पेशल केस कहते हैं हेनरी लॉ का। पिछले वीडियो में मैंने हेनरी लॉ के बारे में आपको बताया था, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रॉल्स लॉ के बारे में। तो अब देखिए रॉल्स लॉ क्या बोलता है। तो ये बहुत ही साधारण सा लॉ है। ये लॉ बोलता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट। जो पार्शियल प्रेशर होगा वॉलेटाइल कंपोनेंट का, आप जितना भी वॉलेटाइल कंपोनेंट ले लो। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि वॉलेटाइल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एक टर्म मिलेगा वॉलेटाइल, ठीक है। अब ये वॉलेटाइल क्या होता है, तो वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसा लिक्विड जो इजीली वेपर में कन्वर्ट कर जाए। द लिक्विड विच कन्वर्ट इजीली इनटू वेपर इज कॉल्ड वॉलेटाइल। और ये वॉलेटाइल या वॉलेटिलिटी आपको एक रिलेटिव क्वांटिटी है। जैसे हाइट एक रिलेटिव टर्म है ना, किसी की हाइट किसी के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी तो किसी के रिस्पेक्ट में कम। उसी तरह कोई लिक्विड किसी दूसरे लिक्विड के रिस्पेक्ट में ज्यादा वॉलेटाइल होगा तो कोई कम भी वॉलेटाइल हो सकता है। मैं समझाता हूँ। जैसे अगर मैं H2O को लेता हूँ वाटर को, तो वाटर बॉयल करता है आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर। इट इज क्लियर। अगर मैं इथेनॉल को लेता हूँ इट मीन C2H5OH, तो इथेनॉल बॉयल करता है 78 डिग्री सेल्सियस पर। इट इज क्लियर। मैं क्यों लिख रहा हूँ मैं बताऊंगा अभी। अगर मैं एसीटोन को लेता हूँ, ठीक है, एसीटोन इट मीन्स प्रोपेनॉन, वो थिनर होता है ना जिससे नेल पॉलिश रिमूव करते हैं, ठीक है, प्रोपेनॉन एसीटोन। अगर मैं प्रोपेनॉन को लेता हूँ इट मीन CH3, आपको COCH3, तो ये आपको एसीटोन है प्रोपेनॉन, ठीक है। तो अगर मैं एसीटोन को लूंगा प्रोपेनॉन को, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है अप्रॉक्स 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लगभग 56 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब देखिए इन तीनों में सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कौन है, एसीटोन, ठीक है। उसके बाद फिर कौन है, इथेनॉल, और सबसे कम वॉलेटाइल कौन है, वाटर। अब कंपेयर कीजिए, अगर वाटर और इथेनॉल में कंपेयर किया जाए तो इथेनॉल ज्यादा वॉलेटाइल है। फिर अगर इथेनॉल और एसीटोन में कंपेयर किया जाए तो एसीटोन ज्यादा वॉलेटाइल है। मतलब आप ये समझे कि दुनिया में वो लिक्विड सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते होंगे स्टूडेंट कि एसीटोन को इट मीन्स प्रोपेनॉन को जब अपने पाम पे डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर क्या, उसी टाइम फ्रैक्शन इन सेकेंड में पाम ठंडा हो जाता है और एसीटोन गायब हो जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एसीटोन इतना वॉलेटाइल है कि जब आप उसके अपने पाम पे रखे तो एसीटोन वेपोराइज कर जाता है। और वेपोराइज करने के लिए हीट कौन देता है, आपका पाम। क्योंकि आपका पाम हीट सप्लाई कर देता है इसलिए आपका पाम ठंडा हो जाता है और एसीटोन हीट लेने के बाद वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। तो वॉलेटाइल का एक शॉर्ट डिफिनेशन यहाँ पर ये समझ में आया, ऐसा लिक्विड जो इजीली वेपर में कन्वर्ट कर जाए उसे वॉलेटाइल कहेंगे, उसे वॉलेटाइल लिक्विड कहेंगे। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम वो उतना ज्यादा वॉलेटाइल होगा। तो चलिए अब रॉल्स लॉ को आगे की तरफ ले चलते हैं। क्या है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट। पार्शियल प्रेशर जो होगा प्रत्येक वॉलेटाइल कंपोनेंट का इन दी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन ले लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन से। तो देखिए इस चीज को मैं समझाता हूँ इजी लैंग्वेज में। जहां तक बात है रॉल्स लॉ का, तो रॉल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। रॉल्स लॉ स्पेशल केस है स्टूडेंट हेनरी लॉ का। अब जरा इस बात को समझते हैं। तो पार्शियल प्रेशर, तो मान के चलिए कोई गैस है, उसका पार्शियल प्रेशर P है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर, कोई गैस है जिसका पार्शियल प्रेशर P है, तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन इसके। अब ये मोल फ्रैक्शन किसका होगा, तो मोल फ्रैक्शन उसी गैस का होगा ना। तो अगर कोई गैस A है तो गैस A का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस A के। क्लियर हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस A। ये बोलता है आपको क्या, रॉल्स लॉ। कहीं ना कहीं हेनरी लॉ में भी तो यही पढ़ाया गया था ना कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, इसलिए हम बोलेंगे रॉल्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इस कांस्टेंट के बारे में आपको बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्यूशन मैंने लिखा है यहाँ पर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और रॉल्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, ठीक है।
तो सबसे पहले आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखिए एक आसान लैंग्वेज में समझा है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आइडियल सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है, मतलब जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ के बात को मानता है वो आइडियल सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ के बात को नहीं मानता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल आम लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करे, जो रॉल्स लॉ के हर एक बात को माने, जो रॉल्स लॉ के हर एक प्रॉपर्टी को समझे, वो आइडियल सॉल्यूशन। समझने के लिए मैं समझा रहा हूं इस चीज को। और जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बेकार है, नॉन आइडियल है। ठीक है, रॉल्स लॉ को नहीं मानता है इसलिए। तो चलिए रॉल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन का क्या डिफिनेशन होगा, तो अगर हमें आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करना है इसके बारे में लिखेंगे, द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ ओवर इट्स इंटायर कंसंट्रेशन। कोई सॉल्यूशन अपने पूरे के पूरे कंसंट्रेशन में रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है तो उसको आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। आम लैंग्वेज में समझ ही ना, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करे। रॉल्स लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के, तो जो सॉल्यूशन इस चीज को ओबे कर रहा है वो आइडियल सॉल्यूशन है। हाँ, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के लिए दो कंडीशन है, देयर इज अ टू कंडीशंस। पहला कंडीशन ये है कि प्योर कंपोनेंट्स जो होगा, प्योर कंपोनेंट्स जो होगा किसी भी सॉल्यूशन का, जो प्योर कंपोनेंट्स जो होगा, एंथैल्पी ऑफ हीट वो आपको जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग हीट आपको जीरो होना चाहिए। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ हीट आइडियल सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए, जीरो। मैं समझाऊंगा इस चीज को। और दूसरा एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम, एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का क्या होना चाहिए, मतलब प्योर कंपोनेंट्स का जीरो होना चाहिए। समझिए इस चीज को, मैं समझाता हूं। एक आइडियल सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं दो कंपोनेंट्स का, ए प्लस बी का, तो दो चीजों को मिला करके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो चलिए एक बीकर ले लिए। अब इस बीकर में क्या करना है, ए और बी दोनों को डाल देना, ए को भी डालना है और बी को भी डालना है। ठीक है, तो ए बी को डालने के बाद अब यहाँ पर ए बी का कोई आपको सॉल्यूशन बन गया ना, और ये आपको बना आइडियल सॉल्यूशन। क्या बना, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब आपको ये बन गया यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन। अब ये आइडियल सॉल्यूशन जानते हैं क्यों है, क्योंकि जब ए बी को जब हम लोग मिक्स कर रहे थे तो इसमें से ना तो कोई हीट इवॉल्व हुआ होगा और ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब हुआ होगा। तो एंथैल्पी ऑफ हीट, एंथैल्पी का मतलब, एंथैल्पी मतलब हीट से रिलेटेड होता है। तो मिलाने के क्रम, जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग एसिड में पानी मिलाते हैं, हालांकि ये गलत होता है। हमेशा क्या करना चाहिए, पानी में एसिड मिलाना चाहिए, तो वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, हीट रिलीज होता है। पानी में आप ग्लूकोज को घोलो तो वो एंडोथर्मिक हो जाता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होगा, किसी भी चीज को मतलब हीट करने पर जो हीट जो रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो जीरो होगा। मतलब बेसिकली आप ऐसा समझो ना, ए बी को मिलाने पर ना तो हीट रिलीज हुआ ना ही हीट एब्जॉर्ब हुआ, तो डेल्टा एच क्या हुआ, जीरो। क्लियर हुआ, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है, ए बी को मिला रहे तो कई बार क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, या कई बार क्या होता है, वॉल्यूम घट जाता है। वो आप आगे पढ़ोगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन में। तो कई बार क्या होता है कि अब जैसे ए बी को मिला रहे तो हो सकता है ए बी को मिलाने के बाद चीजें बढ़ जाए या हो सकता है घट जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जो वॉल्यूम होगा मिक्सिंग का वो भी हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो। ये दो कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।